वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे विनाडियम के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में विनाडियम के मुताल्लिक। ठीक है, तो हमने वहाँ पर विनाडियम का इंट्रोडक्शन किया था और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ विनाडियम को डिस्कस किया था। उसी को लेकर ये अगला लेक्चर है। यहाँ पर हम विनाडियम को एज अ कैटलिस्ट डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो फॉर्मेशन तो नहीं कहेंगे, मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा, सिंथेसिस का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स H2SO4 बनाने के अमल को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अच्छा, सबसे पहले देखो, हम कह रहे हैं कि जी हम विनाडियम को एज ए कैटलिस्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विनाडियम जो है इस कैटलिस्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले हम कैटलिस्ट के तौर पर समझेंगे कि कैटलिस्ट होता क्या है। अ सब्सटेंस विच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन, ऐसी चीज़ जो तेज़ कर दे केमिकल रिएक्शन को, बट इटसेल्फ डज नॉट चेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन, लेकिन ख़ुद वो रिएक्शन के एंड तक चेंज नहीं होगा। रिएक्शन के एंड में आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। यानी स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट ऐसा चीज़ होता है, मिसाल के तौर पर यहीं आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में, और इस दौरान जो कैटलिस्ट है वो है विनाडियम पेंटॉक्साइड। इसे हम यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन को तेज़ करता है। यानी अगर इस रिएक्शन ने लेट से 5 घंटे में कंप्लीट होना था तो कैटलिस्ट इसको आधे घंटे में कंप्लीट करवा देगा। और ये बीच में स्टूडेंट्स इसमें चेंजिंग आ जाती है। यानी रिएक्शन के दौरान ये जो है V2O4 में कन्वर्ट होता है, लेकिन बाद में जब रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो ये दोबारा अपनी असल हालत में लौट आता है। तो सब्सटेंस जो स्पीड करेगा केमिकल रिएक्शन को, लेकिन ख़ुद चेंज नहीं होता एट द एंड ऑफ रिएक्शन के आखिर में। यानी आपको चेंज होने के बाद वापस पुरानी हालत में मिल जाएगा। इसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। विनाडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 को स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। विनाडियम पेंटाऑक्साइड इज़ अ बेस्ट कैटलिस्ट। ये एक बेहतरीन कैटलिस्ट है। इट इज़ यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग H2SO4, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो अमल है जिसमें हम H2SO4 बनाते हैं। और H2SO4 स्टूडेंट्स ये कहलाता है किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है स्टूडेंट्स? उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है, ठीक है, किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है H2SO4 के। यानी अगर कोई मुल्क H2SO4 की बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, इसका मतलब है वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क भी है, क्योंकि H2SO4 वो केमिकल है जो तकरीबन हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो अगर वो मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ही अच्छा है तो फिर वो H2SO4 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेगा। बिफोर विनाडियम पेंटॉक्साइड, विनाडियम पेंटाऑक्साइड से पहले, यानी इसे तो आजकल हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, इससे पहले प्लैटिनियम वाज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन H2SO4 प्रोडक्शन। तो हम H2SO4 बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे प्लैटिनियम को, जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं। बट प्लैटिनियम इज़ पॉइजनड ड्यू टू सल्फ़र। लेकिन प्लैटिनियम जो है, पॉइजन का मतलब है ख़राब हो जाता है सल्फ़र की वजह से। असल में स्टूडेंट्स होता ये है, मैं अगर आपको थोड़ा सा समझा सकूं, होता ये है कि
जब हम सल्फ़र को ऑक्सीजन से मिलाते हैं और बनाते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, फिर हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन मिलाकर कन्वर्ट करना होता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। तो पुराने ज़माने में हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करते थे प्लैटिनियम, लेकिन मसला ये है कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये सिर्फ सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ फ्री हालत में सल्फ़र भी मौजूद होता है। अच्छा, फ्री सल्फ़र का फिर ये नुकसान है कि ये प्लैटिनियम को ख़राब कर देता है, इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके इसे ठीक से काम करने नहीं देता। तो इसलिए प्लैटिनियम को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो गया था। प्लैटिनियम इज़ पॉइजनड, ये ख़राब हो जाता है सल्फ़र की वजह से। सल्फ़र रिड्यूसेस द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लैटिनियम, और सल्फ़र कम कर देता है कैटालिटिक खसूसियत को प्लैटिनियम का। तो अब इसका हल निकाला गया, टू कन्वर्ट SO2 इंटू SO3। अब बदलने के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड में, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड बेड इज़ यूज्ड। इसके लिए वही जो बात स्टूडेंट्स मैंने ऊपर की वही बात डिस्कस हो रहा है। इसके लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड का एक बेड यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेड का मतलब है एक लेयर यूज़ किया जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का, ठीक, विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री सल्फ़र, और इसके अंदर फ्री सल्फ़र भी बहुत बड़ी मिकदार में इस बेड के अंदर मौजूद होता है, ठीक। प्रॉपर्टी of platinum, free sulfur, to this sulfur used to reduce catalytic property of platinum। और ये जो सल्फ़र होता है ये फ्री वाला सल्फ़र इस बेड के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड के, तो ये रिड्यूस कर देता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी को प्लैटिनियम का। दस लोअर अमाउंट ऑफ H2SO4 वाज ऑब्टेन्ड, तो हमें कम मिकदार H2SO4 की मिलती थी क्योंकि प्लैटिनियम ठीक से काम नहीं करता था। दस प्लैटिनियम वाज रिप्लेस्ड बाय वेनाडियम पेंटॉक्साइड, तो फिर प्लैटिनियम को वेनाडियम पेंटॉक्साइड के साथ साइंसदानों ने रिप्लेस कर दिया। सल्फर इज नॉट पॉइजन, सल्फर इज नॉट पॉइजन फॉर वेनाडियम पेंटॉक्साइड, और सल्फर जो है ख़राब नहीं करता वेनाडियम पेंटॉक्साइड को। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन नॉट बी डिजोल्व इनटू H2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इधर एक और बात भी आप समझ लें कि जो सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, अगर हम इसे डायरेक्टली पानी में डालें तब भी हम H2SO4 हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं करते, डायरेक्ट H2SO4 हासिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट H2SO4 हासिल करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, ये फोगिंग H2SO4 होगा, फोगिंग H2SO4 होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर वेपर, इसके अंदर धुंध ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को बजाय पानी में डालने के हम पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड को खालिस H2SO4 के साथ मिलाते हैं, और खालिस H2SO4 के साथ मिलने के बाद ये कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है H2S2O7। इसे ओलियम बोला जाता है केमिस्ट्री की ज़ुबान में, ठीक है। तो फिर जब ओलियम बन जाता है तो बाद में हम ओलियम को पानी के अंदर डालते हैं और फिर ये हमें H2SO4 बना कर देता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल H2SO4 होता है। यही बातें यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन नॉट बी डिजोल्व इनटू H2O टू फॉर्म H2SO4। सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप हल करके डायरेक्ट पानी में H2SO4 नहीं बना सकते, यानी इस प्रोसेस से आप H2SO4 नहीं बना पाएंगे। बिकॉज इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन स्टार्ट्स, तो एक ऐसा रिएक्शन स्टार्ट होगा जो कंट्रोल में नहीं होगा, एंड फोग ऑफ H2SO4 विल फॉर्म, और H2SO4 एक धुंध की शिकल इख्तियार कर जाएगी। दिस डिजोल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू H2SO4 कंसनट्रेटेड। तो हम डिजोल्व करेंगे SO3 को पहले किसके अंदर, खालिस H2SO4 में। तो SO3 को हमने खालिस H2SO4 में पहले डिजोल्व कर देना है। H2SO4 विल फॉर्म, तो फिर H2SO4 बनेगा। अच्छा जी, अब देखिए जी, H2SO4 को हम SO3 के अंदर जब मिलाएंगे तो हमें H2SO7 ओलियम मिलेगा, या इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं।
नाउ ओलियम इज मिक्सड विद वाटर, फिर हम इस ओलियम को पानी में मिक्स करेंगे विच इज सेफर, और ये सेफ भी होता है, एंड गिव्स ट्वाइस एज H2SO4 एज वी कुड ऑब्टेन विदाउट H2SO4, और ये हमें दुगना H2SO4 देगा बजाय उसके जो हम H2SO7 के बगैर हासिल करते। यानी अगर हम इस प्रोसेस में डायरेक्ट इस प्रोसेस के ज़रिए H2SO4 को हासिल कर लेते तो हमें इतना H2SO4 नहीं मिलता जितना हमें H2SO7 बनाने के बाद मिलता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इसके अंदर। अच्छा जी, इन अबव रिएक्शन ऑक्सीजन ऑफ वेनाडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के अंदर, कौन से रिएक्शन के अंदर, ये जो अभी हमने रिएक्शन यहाँ पर किया है, ठीक है, ये वाला, तो इस रिएक्शन के अंदर जो है वेनाडियम पेंटा, अब मैं सबको स्टूडेंट्स एक दफ़ा रिएक्शन करके ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, असल में मेरे स्टूडेंट्स होगा ये कि हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैं ज़रा स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको डिटेल पहले बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम जब सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं और इसको बर्न करते हैं, ठीक है, तो ये हमें बना के देगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। या फिर आप सल्फ़र का एक और होता है स्टूडेंट्स FeS2, जिसको हम कहते हैं पायराइट, बड़ा मशहूर और है सल्फ़र का। इसे अगर आप ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो ये बनाएगा GF, ठीक है, ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O। इसे बैलेंस किया जाए स्टूडेंट्स तो इधर 4 लगाएंगे, इधर 11 लगाएंगे और इधर हम 2 लगा देंगे और इधर हमें 8 लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम पायराइट के ज़रिए से भी सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने गलत कर दिया है, ये मेरे पास आएगा SO2, ठीक है, सॉरी SO2। तो हम पायराइट के ज़रिए से भी SO2 हासिल कर सकते हैं और सल्फ़र को डायरेक्ट जलाकर भी SO2 हासिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स सल्फ़र डाइऑक्साइड जो हमें ऊपर के रिएक्शन में हासिल हुआ, इसे हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो ये हमें बना के देगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसे बैलेंस करेंगे, इधर 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस होने के बाद आपने स्टूडेंट्स अभी इसमें एक बात पे गौर करना है कि यहाँ जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चूँकि ये 2 दफ़ा है तो 2 को 2 से ज़रब देंगे तो असल में इसका चार्ज है -4, और सल्फ़र पे यहाँ स्टूडेंट्स +4 चार्ज है, क्योंकि दोनों चार्ज को मिलकर होना चाहिए 0। तो सल्फ़र यहाँ पर याद रखना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद है, और ऑक्सीजन चूँकि अकेला है, अकेला मालिक्यूल हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब स्टूडेंट्स सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है -6। तो यहाँ पर याद रखो सल्फ़र का चार्ज +6 है, क्योंकि +6 और -6 को हमेशा इसको 0 आना चाहिए, तो 0 आने के लिए लाजमी है कि इस पर +6 होना चाहिए। तो यहाँ सल्फ़र पे +6 चार्ज है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन है इस पे -2 चार्ज है, ठीक। अब आपने 2 चीज़ें यहाँ पर नोट करनी है स्टूडेंट्स। पहली बात कि सल्फ़र का चार्ज जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, वो +4 से +6 में कन्वर्ट हुआ है, और अगर आप ऑक्सीजन पे गौर करें तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से -2 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक। +4 से कोई चीज़ +6 में तब जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस दौरान 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, लूज हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन के स्टूडेंट्स निकलने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 0 से -2 हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, तो इस डिक्रीज को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हुए हैं, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखना
जिस चीज़ की रिडक्शन होती है, जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और एक बात और स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हम सल्फ़र और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो ये 1:1 यानी इक्वल रेशो में दोनों को मिलाया जाता है। तो आपने इस बात को यहाँ पर याद रखना है कि सल्फ़र +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हुआ है +6 के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है और नीचे वाले में रिडक्शन, और जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और स्टूडेंट्स एक और बात भी याद रखना कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें -196 किलो जॉल पर मोल हीट भी खारिज होता है, -196। और स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखना कि जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, हीट खारिज करेगा, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो रिवर्सिबल भी होगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होगा, ये बात याद रखना। अब इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स कम वक्त में करने के लिए हम वेनाडियम पेंटॉक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और ये बात भी याद रखना स्टूडेंट्स कि वेनाडियम पेंटॉक्साइड में जो ऑक्सीजन है ये असल में कैटलिस्ट का काम करता है। और अगली बात ये है कि इस दौरान जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो होता है 400 से कोई 450 सेंटीग्रेड का, 450 सेंटीग्रेड का, और प्रेशर जो है 322 ATM का यूज़ होता है, ठीक है। ये कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये वेनाडियम पेंटॉक्साइड का जो ऑक्सीजन है ये बतौर कैटलिस्ट यूज़ होगा, ये मैं आगे आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम वापस आते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो लास्ट सेंटेंस था, इन अबव रिएक्शन, ठीक है, तो ये सेंटेंस असल में यहाँ के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, इसके लिए है, ठीक है। इन अबव रिएक्शन ऑक्सीजन ऑफ वेनाडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब ये कैसे यूज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना भैया, तो देखना आप लोग, देखना चाहिए, ठीक है। ये है वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक। असल में ये मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद ये पहले अपना एक ऑक्सीजन देगा SO2 को, और इसे बना देगा SO3, खुद ये बन जाएगा V2O4। और नेक्स्ट स्टेप में जो V2O4 है स्टूडेंट्स, ये फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेकर वापस V2O5 बना देगा। इस तरह ये कैटलिस्ट का काम करता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये जो वेनाडियम पेंटाऑक्साइड है, ये जो वेनाडियम पेंटाऑक्साइड है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वैसे ही आपको याद होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक। इसमें 2 वेनाडियम आपस में जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के ज़रिए से, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो इस तरह का कोई होगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। और ये वेनाडियम पेंटाऑक्साइड अपना ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन ये लूज़ करेगा, और थोड़ी देर के लिए ये कन्वर्ट हो जाएगा V2O4 के अंदर, और बाद में दोबारा V2O4 ऑक्सीजन लेकर के दोबारा इस कंपाउंड को बना देगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें वीडियो देखने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम लोगों ने किया हुआ है। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि वीडियो को यूट्यूब पे पूरा देखा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।